हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम जो है वैदिक मैथ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वैदिक मैथ्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और ये जो है कौन से वेद से आया था और साथ ही साथ किस पर्सन ने इसका इन्वेंट किया था। इन सभी चीज़ों को जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो द मैन हु डिस्कवर्ड वैदिक मैथ्स इज भारती कृष्ण तीर्थ। सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ वैदिक मैथ्स। इट इज जनरेटेड फ्रॉम अथर्व वेद। देर आर 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वैदिक मैथ जो है वो एक आदमी के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था जिसका नाम था भारती कृष्ण तीर्थ। ठीक है, और ये जो है एक वेद से लिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं वैदिक मैथ। ठीक है, कौन से वेद से लिया गया है? अथर्व वेद। ठीक है, वेद क्या होता है? तो वेद जो है ना एक इसको हम क्या, बुक है, एक तरह का बुक होता है। ठीक है, होली बुक। तो हमारे पास 4 तरह के वेद होते हैं। एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं वेदों के बारे में। ऋग्वेद में जो है हम अपने इंडिया के, ठीक है, ये सब इंडिया से रिलेटेड है, तो इंडिया के एंशियंट टाइम के बारे में जो है पता चलता है ऋग्वेद से कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या कैसे होता था पूरे पुराने समय में। यजुर्वेद में जो है हम इंडिया के साइंस और मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ते हैं। सामवेद में जो है सॉन्ग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं। अथर्ववेद में जो है जादू टोना, ठीक है, भूत प्रेत की कहानियों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है अथर्ववेद से ही लिया गया है। ठीक है, अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो है वैदिक मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें जो है 2 चीज का फंडा होता है। पहला तो रियल बेस, दूसरा वर्किंग बेस। अब रियल बेस और वर्किंग बेस क्या होता है? जैसे कि हम अगर कोई 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वैदिक मैथ के द्वारा, तो हमें जो है उसका बेस लेना पड़ता है। जैसे कि हम कोई नंबर लिख रहे हैं 8, तो हम आसानी से बोल देंगे कि 8 किसके करीब है? 10। ठीक है, जो हमारा 98 है वो किसके करीब है? ये हमारा 100 के करीब है। फिर 996 किसके करीब है? तो 1000 के करीब है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 56 किसके नज़दीक है? 10 के नज़दीक है या 100 के? ठीक है, फिर जो हमारा 658 किसके नज़दीक है? 100 के या 1000 के? तो ठीक है, तो इसमें जो है इसलिए कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, बेस लेने में। तो इसका बेस हम कैसे ले सकते हैं? इसका बेस हम या तो लिख सकते हैं, ये 10 के कितने गुना है? सबसे पहले आप देखिए, ये 10, अगर हम 10 के 5 गुना करें 10 इंटू 5, तो हमको इसका बेस मिल सकता है 56 का। 10 इंटू 5, या फिर आप 10 इंटू 6 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। उसी तरह इसका बेस लेना है तो 100 इंटू 6 करेंगे तो 600, फिर 100 इंटू 7 भी ले सकते हैं। तो ये वर्किंग बेस हो गया, ये रियल बेस हो गया। अब इसके प्रॉब्लम्स को जो है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे रूल होते हैं, तो प्रॉब्लम को जो है हम बनाते बनाते रूल भी सीख लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है 5 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करना है वैदिक मैथ के द्वारा। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आप 5 लिखिए, यहाँ पे 6 लीजिए। फिर देखिए कि ये किसके, इसका बेस हम क्या ले सकते हैं, किसके नज़दीक है? तो 10 के नज़दीक है, इसलिए हम इसका बेस क्या ले लिए? 10। ठीक है, बेस हमारा 10 है। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि 5 जो है 10 से ज़्यादा है या कम है? तो कम है। तो कितना कम है? 4 कम है, तो -4 लिखेंगे। फिर 6 10 से ज़्यादा है या कम है? कम है। तो कितना कम है? सॉरी,
और यहाँ पे -5 और ये कितना कम है -4। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस एडिशन करना है, यानी कि 5 प्लस -4 और 6 प्लस -5 करेंगे तो दोनों का वैल्यू 1 आएगा। दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपका जो है प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब -5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -5 इंटू -4 तो माइनस माइनस प्लस तो 20, तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए। ठीक है, अब हमारे बेस में कितना जीरो था, एक जीरो है ना, एक जीरो, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट को लेंगे। अब 2 का क्या करेंगे, तो 2 को जो है इधर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 और 0 30, 5 इंटू 6 30। ठीक है, ये तो पहला रूल क्या था, जब ये सेम साइन है, ठीक है, इसके लिए रूल था। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जो है दोनों डिफरेंट साइन होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 12 और इंटू 8 लेना है। ठीक है, यहाँ 8 यहाँ 12। अब इसका बेस क्या ले सकते हैं हम, 10 ले सकते हैं। ये 10 से ज़्यादा है या कम है, कम है, कितना कम है 2 कम है। ये 10 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2। देखिए यहाँ पे जो है दोनों डिफरेंट साइन है, तो सेम साइन और डिफरेंट साइन के लिए अलग अलग रूल है। क्या रूल है अभी देखते हैं। फिर 12 - 2 10, 8 + 2 10, वैल्यू सेम है, यानी कि फर्स्ट प्रोसेसिंग सही है। अब -2 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, अब इस माइनस की जगह हम यहाँ पे क्या 1 ले लेते हैं, माइनस की जगह। ठीक है, माइनस की जगह 1 ले लिए। अब क्या करना है कि हमारा बेस में कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो यहाँ भी हमको एक डिजिट रखना है। इस 1 का क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे क्या था, सेम साइन था, इसलिए हम इसको क्या किए प्लस किए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट साइन है इसलिए हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 9 हो गया और इधर 4 हो गया। एक और उसमें रूल क्या है कि जो हमारा बेस है, बेस से इसको हम माइनस करेंगे, तो 10 - 4 कितना हो गया 6, तो हमारा आंसर कितना हो गया 96। 12 इंटू 8 96। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। सबसे पहले क्या किया, दोनों नंबर को लिख दिया, कितना कम है कितना ज़्यादा है वो लिख दिया, फिर दोनों को प्लस माइनस कर दिया, फिर 10 आया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 4 आया, और -4 था तो माइनस की जगह हमने 1 लिखा। अब यहाँ पे हमारे बेस में क्या है 1 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 4 का रखेंगे और 1 का क्या करना है 1 इसमें माइनस कर दिए। 10 - 1 कितना हो गया 9, और जो हमारा 4 था, ठीक है, उसको हम बेस से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 6 आएगा, इसलिए हमारा आंसर 96 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 33 इंटू 44, तो इसका वर्किंग बेस हम ले लिए कितना 40। हालांकि इसका बेस हम ले सकते हैं 10 से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में भी नहीं आएगा जल्दी। तो वर्किंग बेस ले लिए 40। ठीक है, 40 से कितना ये कम है, कितना कम है -7, कितना प्लस है 47। फिर अब इन दोनों को 33 + 4 37, 44 - 7 37, यानी कि ये प्रोसेसिंग सही है। अब इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो -28 आएगा, और माइनस के जगह हमने क्या लिया 1 लिया। ठीक है, अब 37 जो था हमारा, जो वर्किंग बेस था 40, वो जो हमारा रियल बेस के कितने गुना था, रियल बेस था ना 10, तो 10 का कितना गुना था, तो 4 गुना था, तो इसलिए हम 37 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रूल है कि जब हम माइनस का जगह 1 लेंगे तो उसको इधर माइनस करना है, तो क्या है अब इसको माइनस कर दिए तो 147। अब हमारा बेस में कितना डिजिट, एक डिजिट, जीरो कितना जीरो, एक जीरो है, तो हमको भी यहाँ एक डिजिट रखना है सिर्फ 8 को, तो 2 का क्या करें, तो 2 इधर माइनस करेंगे। ठीक है,
माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट साइन है, अगर सेम साइन होगा तो प्लस करेंगे। -2 कर दिए तो इधर 1 4 5 बचा और इधर क्या बचा, हमारे पास 8 बचा। ठीक है, और एक प्रोसेसिंग यहाँ पे क्या है, हमारा जो रियल बेस क्या था 10 था, तो 10 - 8 इक्वल टू क्या आ गया 2। तो हमारा जो आंसर है वो 1 4 5 2 ये आ गया। अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, 33 × 44। ठीक है, तो 5 4 1 4 5 2, तो यह हमारा मैथ क्या है, सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के। ये जो मैं हूँ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो रूल है वो भी आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं 78 × 98। ठीक है, अब दोनों यहाँ लिख देना है, सेम प्रोसेसिंग है सब में। ठीक है, इसका बेस हम क्या ले सकते हैं, ये अगर 100 के करीब है तो हम अगर चाहें तो 100 ले सकते हैं, या फिर 70 80 90 जो भी ले सकते हैं, लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 10 × 8 10 × 7, फिर जो हमारा यहाँ पे जो आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से जो हम जितना गुना लेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या है, हम 100 भी ले सकते हैं। ठीक है, हम बेस के ले लिए 100 ले लिए। अब 78 जो है 100 से कम है, तो कितना कम है, बेसिकली जो है 222 कम है। ठीक है, और ये कितना कम है, 2 कम है। अब सेम उसी तरह करना है, दोनों का क्रॉस एडिशन करना है। ठीक है, तो 78 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 76 आएगा, और 98 में से 22 को माइनस करेंगे तो 76 आएगा, यानी है हमारा सही है। यहाँ 76 लिख दीजिए। अब -22 इंटू -2 करेंगे तो कितना +44 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 44 लिख दें। अब हमारा बेस में कितना जीरो, 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो है, तो ये हमारा सही है। अब क्या करना है हमें, अब ये हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर क्या हो गया 7644। ठीक है, कितना इजी था, है ना। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें क्या 3 डिजिट नंबर को लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप सेम साइन से बनाएंगे तो आपको जो है आसान पड़ेगा। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन से बनाएंगे तो जो हमें डिफिकल्ट पड़ सकता है। अब हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 178 × 156। ठीक है, लिख दिए नंबर। एक बार अगर आपको रूल याद हो गया ना, ठीक है, तो फिर गलती होने के तो ये इसका बेस हम क्या ले सकते हैं, इसका बेस हम ले सकते हैं 100। ठीक है, या फिर इसका बेस हम क्या ले सकते हैं 150 भी ले सकते हैं। कितने गुना है 150, तो 1.5 गुना है 1.5। हमारा बेस क्या था 100। ये रियल बेस हम कभी भी लेते हैं। ठीक है, वर्किंग बेस को नहीं देखेंगे। रियल बेस में कितना जीरो जीरो 2 जीरो, यहाँ भी 2 डिजिट रखेंगे। अब इस 1 का क्या करेंगे, साइन को देखिए, साइन दोनों प्लस में है, यानी इसको भी हम प्लस करेंगे। यहाँ पर अगर दोनों माइनस होता फिर भी प्लस करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस होता यहाँ पे माइनस होता तो माइनस करते हैं। तो 7 7 2 और इधर 68, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चेक करना है तो 178 156 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 48 के 8 4 6 का 42 46 के 46 के 6 बाकी में 4 6 4 10। ठीक है, 8 5 40 के 0 बाकी में 4 7 5 35 4 40 का 9 बाकी में 3 5 3 8 फिर 8 7 1 तो 6 8 6 9 8 17 के 7 बाकी में 8 7 16 3 के 7 बाकी में 1। तो यही था। ठीक है, आपको जो है बेसिकली रूल पे ध्यान रखना है कि अगर दोनों डिफरेंट साइन है तो हमको जो है हमको क्या करना है, तो 1 माइनस करना है इधर से। ठीक है, किधर से, लेफ्ट वाले साइड में, और जो हमारा राइट वाला साइड है ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो लेफ्ट जब डिफरेंट साइन रहेगा तो लेफ्ट में से हम क्या करते थे कि जो लेफ्ट में से 1 माइनस करते थे, और राइट में जो था जितना बचता था उसको, जितना हमारा बेस था, जैसे कि हमारा बेस 10 था और राइट में 8 है तो 10 - 2 करते थे। तो अगर सेम साइन है तो कोई सेम साइन में ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट साइन लेंगे तो हल्का डिफिकल्टीज आता है। सो आई होप कि आपको ये मेरा
वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।